हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट सेक्शन में परसेंटेज टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज टॉपिक के कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हैं उसके कुछ आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो हमारे आईबीपीएस, एएफओ एंड डीएसएस के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज एक हमारा ऐसा टॉपिक है क्वांट सेक्शन में जिसका वेटेज हर टॉपिक में है। अगर हम जिसकी इम्पोर्टेंस की बात करें या फिर जिसका बेस कहें, हर टॉपिक में आपको मिलेगा। अगर हमें टाइम एंड वर्क में इफिशिएंसी गिवन होती है वो परसेंटेज की टर्म्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस आपको किसके टर्म्स में गिवन होता है? परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे क्वांट की रूट कहा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे और उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the price of the petrol is increased by 25%, then a person can buy 4 liters of petrol less by spending 80 rupees. Find the original rate of petrol. देखिए, इस क्वेश्चन का बेस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो एक पर्सन है 4 लीटर पेट्रोल वो लेस परचेज कर पाता पहले के कंपैरिजन में बाय स्पेंडिंग 80 रुपीज। यानी यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में हमें क्या कहा गया है, जो एक्सपेंस क्या है वो कांस्टेंट। और हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर एक्सपेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि एक्सपेंस इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर एक्सपेंस यानी रिजल्टेंट वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है, तो अगर एक वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है तो सेकंड में डिक्रीमेंट होगा, ये कंफर्म। ठीक है, प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपके पास प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट है जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/। तो हमने ये चीज समझी है लास्ट क्वेश्चन में कि हम कैसे लेते हैं ओरिजिनल एंड मीन, और यहाँ पे हम क्या है चीज ले रहे हैं, प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना होगा, डिनोमिनेटर किसको डिफाइन करता है, ऑलवेज ओरिजिनल को। तो ओरिजिनल प्राइस इज 4 और ये प्राइस में इंक्रीमेंट है, तो न्यू प्राइस कितना होगा, 4 + 1 = 5। तो जो प्राइस में रेशियो होता है उसका जस्ट रिवर्स रेशियो आपके कंजम्पशन में है। जो प्राइस में रेशियो है उसका जस्ट रिवर्स रेशियो हमारी कंजम्पशन में। तो कंजम्पशन में क्या रेशियो होगा, ओरिजिनल एंड न्यू में, तो 5 रेशियो। तो ओरिजिनल 5 थी, न्यू 4 हो गई है, तो कितनी डिक्रीज होगी, 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू यानी 1 यूनिट कम परचेज कर पाएगा। और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या दिया है, पर्सन कैन बाय 4 लीटर लेस पेट्रोल। ठीक है, तो 1 यूनिट इज 4। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट लेस हुई और एक्चुअल में 4 लीटर, तो 1 यूनिट इज 4 लीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल रेट ऑफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो ओरिजिनल के लिए हमें ओरिजिनल कंजम्पशन फाइंड करनी होगी, तो वो कितनी है, 5। तो हमें इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट इज 4, तो 5 यूनिट इज 12। ठीक है, तो इसके लिए हमें न्यू कंजम्पशन की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि एक्सपेंस इक्विवेलेंट प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, तो आपको प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो प्राइस इक्विवेलेंट होगा एक्सपेंस प्लस में कंजम्पशन, एक्सपेंस प्लस में कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंस आपका कितना है, तो एक्सपेंस इज 80 रुपीज और कंजम्पशन आपकी कितनी है, तो कंजम्पशन इज 20 लीटर, ओरिजिनल कंजम्पशन इज 20 लीटर। तो प्राइस आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4 रुपीज पर। ठीक है, 4 रुपीज पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट रिवर्स है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, इस बार प्राइस में डिक्रीमेंट किया, तो ये बात क्लियर है कि कंजम्पशन में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो उसी फॉर्म में हम करेंगे क्वेश्चन को, ओरिजिनल एंड न्यू। ठीक है, प्राइस में कितने का डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीमेंट इज 20%। 20% की फ्रैक्शन इज 1/5। ठीक है, 1/5 क्या बताती है, ओरिजिनल प्राइस इज 5 एंड न्यू प्राइस डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीज होगा 1 यूनिट, तो कितना। तो ये आपके पास प्राइस में रेशियो है, तो जस्ट रिवर्स किसमें हो जाएगा, जस्ट रिवर्स इज कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में 4:5। ठीक है, 4:5 हो जाएगा। अब कितनी पहले के रेस्पेक्ट में कितनी मोर परचेज शुगर परचेज कर पा रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट और एक्चुअल में 5। 1 यूनिट इज 5 kg। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द रेट ऑफ शुगर। तो रेट ऑफ शुगर लिखा है तो यानी ये हमें ओरिजिनल ही फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल आपके पास कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें ओरिजिनल हमें फाइंड करना है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन फाइंड करनी होगी। ओरिजिनल कंजम्पशन इज 5 × 4 = 20। ठीक है, तो यहां से हमें अब प्राइस फाइंड करना है, तो प्राइस इक्विवेलेंट क्या होगा, प्राइस इक्विवेलेंट इज एक्सपेंस अपॉन में कंजम्पशन। एक्सपेंस कितना है, 100।
ठीक है, एक्सपेंस कितना 100 रुपीज और कंजम्पशन इज, तो कितना प्राइस आएगा 5 रुपीज, 5 रुपीज पर केजी। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है 5 रुपीज पर केजी। और यही हमसे न्यू पूछा जाए तो हम न्यू कंजम्पशन के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, न्यू कंजम्पशन आपके पास कितनी है 5 इंटू 5 इज 25। ठीक है, तो वही अब हमें प्राइस फाइंड करना है, न्यू प्राइस। ठीक है, तो उससे एक्सपेंस तो 100 ही है और न्यू कंजम्पशन इज 25, तो प्राइस कितना आ जाएगा 4 रुपीज पर। ठीक है, तो हम न्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person spent 20% of income on food and 23% of the remaining on HR, ठीक है, and 17% on education, 10% of remaining part on traveling, and finally he saved 5। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन सक्सेसिव डिडक्शन वाला हमने सॉल्व किया था। तो हम इस केस में क्या एज्यूम करते हैं, इनकम इज एक्स, इनकम का 20% वो किस पे स्पेंड करता है, फूड। तो रेस्ट ऑफ द कितना रह जाएगा, रेस्ट ऑफ द क्यों चाहिए हमें, तो पॉइंट समझना। नेक्स्ट लाइन इज 23% ऑफ द रिमेनिंग, जो उसने स्पेंड कर दिया उसके बारे में आगे बात नहीं की जा रही, जो उसने उसके बाद रह गया रेस्ट ऑफ द वैल्यू उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमें रिमेनिंग अमाउंट ही चाहिए होगा। 20% फूड पे स्पेंड किया तो रेस्ट ऑफ द कितना होगा। अब ये 80% है, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, देखिए ये एक्स का 80% है और फिर ये अपने आप में फिर अगेन क्या होगी 100%। इसमें से 23% ऑन किस पे स्पेंड किया जा रहा है, हाउस रेंट, एंड 17% एजुकेशन। ठीक है, 17% के साथ फिर रिमेनिंग नहीं यूज किया गया, तो यानी ये दोनों एक्सपेंस एक साथ ही डिडक्ट हुए इस रेस्ट ऑफ द अमाउंट। अब वो कितना है 23 एंड 7। अब हम इसे एक साथ क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये जो एक्सपेंस है इसके बारे में बात नहीं हो रही। नेक्स्ट लाइन यहाँ से देखिए फिर क्या है, कॉमा लगा के 10% ऑफ द रिमेनिंग, तो हमें रिमेनिंग चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग पे कितना स्पेंड किया है और एजुकेशन पे कितना स्पेंड, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है हमारे लिए वो मैटर करता है, तो हम इसे डायरेक्टली एक साथ डिडक्ट कर देंगे। 23 प्लस 17 इज 40% का ये डिडक्शन है, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना होगा 100 माइनस 40 इज 60%। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द उसका अमाउंट का 10% किस पे है, ट्रैवलिंग। ठीक है, 10% ट्रैवलिंग पे, तो फाइनली सी अगर 10% ट्रैवलिंग पे कर रहा है ये भी अपने आप में क्या होगी 100%। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना होगा, वही सेविंग्स होगी, तो वो 9। तो ये फाइनली वो सेव कर रहा और सेविंग है कितनी 5। बस अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, 3 जीरो कैंसिल आउट, 9 इंटू 6 इज 54 से 54 कैंसिल आउट, ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई में 1000 इंटू 10 अपॉन में 8 से 1000 को आप कैंसिल आउट करेंगे, 125 इंटू 10 इज 1200। तो आपके पास एक्स यानी उसकी इनिशियल इनकम एज्यूम की वो कितनी है 1250, जो हमारा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फैमिली दैट कंज्यूम 25 kg rice and 9 kg wheat per month and spend 350 rupees। एक फैमिली है जो राइस की कंजम्पशन कितनी दी है, तो हमें यहाँ पे राइस की कंजम्पशन दी है 25 उसी फैमिली की, और वीट पे कितनी है, तो वीट पे 9। ठीक है, और टोटल एक्सपेंस हमें यहाँ पे बताया गया इसका वो कितना है 3। नेक्स्ट लाइन क्या दिया, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। राइस का जो प्राइस है ना वीट के प्राइस का 20% है, 20% के फिक्सिंग कितना 1/5, 1/5 के डिफाइन करके हमें राइस और वीट के प्राइस में यहाँ पर रिलेशन बताया गया कि वीट के प्राइस का 20% है राइस का प्राइस। तो अगर हम देखें वीट का प्राइस कितना होगा, डिनोमिनेटर किसको डिफाइन करेगा, वीट के प्राइस रेशो। ठीक है, और राइस का प्राइस कितना होगा 1, तो इसे हम क्या मान सकते हैं एक्स एंड 5। ठीक है, तो अब देखिए प्राइस आपके पास कितना आ गया राइस का एक्स और वीट का कितना आ गया 5 है, और प्राइस इनटू में कंजम्पशन, प्राइस इनटू में कंजम्पशन क्या होता है एक्सपेंस, तो मैं इसको इसके इक्विवेलेंट रख सकती हूँ। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास 25x प्लस में 45x। ठीक है, ये मैंने केजी लिखा है तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंजम्पशन है आपको नंबर्स के फॉर्म में हम लेते हैं, एंड 350 के इक्विवेलेंट, तो x की वैल्यू ये कितना आएगा 25 प्लस 45 इज 70, तो x इज 5। x इज 5, तो आपके पास राइस का प्राइस आ गया यहाँ से 5 रुपीज,
एंड बीट का प्राइस आ गया 25। क्लियर? नेक्स्ट लाइन है इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%। व्हीट का जो प्राइस है 20% इंक्रीज, इसका 20% इज 1/5। 1/5 25 का कितना होगा 5। तो अब न्यू प्राइस कितना हो गया 25 प्लस 5 इज 30। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या दिया है फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ राइस इफ इट हैज सेम अमाउंट टू स्पेंड एंड द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट। हमें क्लियर दिया गया है प्राइस ऑफ राइस जो है वो कांस्टेंट है, कंजम्पशन जो व्हीट की है वो कांस्टेंट है। अब सेम अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है। देखिए व्हीट की कंजम्पशन कितनी थी 9 केजी एंड व्हीट का प्राइस अब कितना हो गया 30। राइस का प्राइस कांस्टेंट है 5 रुपीज। राइस की कंजम्पशन हमें बतानी है तो हम एक्स मान लेते हैं न्यू कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5x इक्वल में 350 एंड माइनस में 270, तो ये किसके इक्वलेंट की थी, तो x इज 16। तो यानी अब राइस की कंजम्पशन 25 की जगह कितनी है 6। तो कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, देखिए 25 से 16 हो गई है तो कितनी डिक्रीज हुई है 9। ओरिजिनल कितनी थी 25। तो कितने परसेंट डिक्रीज हुई है 36%। ठीक है, रिडक्शन कितने का है 36%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर टोटल 150 क्वेश्चंस इन फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ द 175 क्वेश्चन a student got 64% marks, then how much percent he has to score in second section so that overall he will score 70% marks। देखिए एक एग्जाम है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितनी है 1 और जिसमें से फर्स्ट सेक्शन में कितनी है 75। अगर फर्स्ट सेक्शन 75 क्वेश्चंस का है तो सेकंड भी 75 का होगा। और यहाँ पर सबसे स्पेशल इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों सेक्शन इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में उसने कितने परसेंट स्कोर किया 64%। सेकेंड में कितने परसेंट स्कोर करे कि ओवरऑल में कितना चीज। अगर ओवरऑल में 70 चाहिए ना तो उसका मतलब होता है कि इक्वल सेक्शन है तो फर्स्ट में भी 70 हो, सेकंड में भी ओवरऑल में 70 हो जाएंगे। बट फर्स्ट में उसने 64 स्कोर किया तो सेकंड में उसे 70 तो स्कोर करना ही होगा 70 लाने के लिए, प्लस उसने जो फर्स्ट सेक्शन में लेस स्कोर किया है देखिए वो भी उसे सेकंड सेक्शन में कवर करना होगा। कितना लेस किया है अगर हम देखें तो 6, तो ये 6% भी इसे सेकंड सेक्शन में स्कोर करना होगा ताकि एवरेज ओवरऑल उसका क्या है 70 बचे। तो कितना आएगा ये 70। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, उसका रीजन बता रहे थे फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो जब इक्वल नंबर क्वेश्चन नहीं होते तो हमें कैसे करना होता है तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसे कितना स्कोर करना होगा सेकंड सेक्शन में 76%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 200 क्वेश्चन इन फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ द 120 क्वेश्चंस स्टूडेंट गेट 65% marks and how much percent he has to score in remaining question so that he will score overall 70% marks। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर है बट यहाँ पर इक्वल सेक्शन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 200। ठीक है, एंड फर्स्ट सेक्शन में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 1। ठीक है, सेकंड सेक्शन में वो कितना स्कोर करें तो सेकंड सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन इज, फर्स्ट सेक्शन में उसने कितना स्कोर किया 65। ठीक है, सेकंड में कितना करे कि ओवरऑल में कितना 70। ओवरऑल में 70 चाहिए तो फर्स्ट सेकंड में 70 तो उसे करना ही होगा, प्लस जो उसने फर्स्ट में लेस किया है वो भी उसे करना होगा। जो उसने फर्स्ट में लेस किया है वो भी उसे उसमें करना होगा। तो वो कितना है देखिए कितना लेस है तो ये 5%। ये 5% 120 क्वेश्चन का, और जब इसे गेन करना है ना तो किस पे गेन करना है 80 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन का 1%। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 एंड ये 3। ठीक है, 40 से कैंसिल आउट, 15 डिवाइडेड बाय 2 इज 7.5। ठीक है, तो उसे सेकंड में ना अब 5% गेन नहीं करना, लेस तो 5% है, और जब ये 80 क्वेश्चन का होगा तो ये 80 क्वेश्चन का 7.5, तो उसे कितना स्कोर करना होगा 77.5। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन स्पेंड 60% of his income increased by 15% and his expenditure also increased by 5%. Find the percentage increase is same।
देखिए हमारे पास इनकम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इनकम इक्विवेलेंट हमारे पास होता है एक्सपेंस प्लस में 6। इनकम इनिशियली हम हमेशा 100 मानते हैं, उसमें से वो 60% स्पेंड कर रहा है, तो 60% इज 100 का 60 इज एक्सपेंस एंड 40 ठीक है। इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है 15%, तो कितनी हो जाएगी 1। 100 का 15% इज 15 एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 5%। ठीक है 60 का 10% इज 6, 5% इज जस्ट हाफ 6 का 3, यानी कितनी हो जाएगी 60। तो यहाँ से अब सेविंग्स कितनी हो जाएगी 115 में से 63 डिडक्ट करेंगे तो 50। तो हमसे सेविंग्स पूछी गई है कितनी इंक्रीज हुई है, 40 से 52 हो रही है, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। ठीक है तो 12 इंक्रीज हुई है। ओरिजिनल कितनी थी 40। ठीक है 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 3 टाइम 3 इंटू में 10 इज 30%। कितनी इंक्रीज हुई है 30%, जो हमारा ऑप्शन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the numerator of fraction is increased by 200% and the denominator is increased by 350%, the resultant fraction is 5 by 5. Find the original fraction. फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं x अपॉन में, इसका न्यूमरेटर क्या है x एंड डिनोमिनेटर इज 5। न्यूमरेटर में 200% का इंक्रीमेंट हुआ, अपने आप में वो 100% होगा। अब इंक्रीमेंट कितने का हुआ 200 का, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा 300%। मैं परसेंट का साइन लगा रही हूँ अपॉन में, ताकि हमें 100 ना। डिनोमिनेटर 350% इंक्रीज हुआ है, तो रिजल्टेंट कितना होगा 100 इनिशियली था, तो 350 का इंक्रीमेंट, तो रिजल्टेंट इज 4 एंड परसेंट का साइन अपॉन में। ठीक है और ये हमारा क्या होगा रिजल्टेंट फ्रैक्शन, और वो है क्या 5 है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, परसेंट के साइन से आपका परसेंट का साइन कैंसिल आउट। ठीक है हाँ 150 से 2 टाइम और ये 3 टाइम, 3 से ये 4 टाइम। ठीक है तो x अपॉन में y कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 5 4 इंटू 2 इज 8। तो एक्चुअल फ्रैक्शन इज 5 बाय। आप क्रॉस भी कर सकते हैं, इसमें जो परसेंटेज है इंक्रीमेंट को इंप्लीमेंट कर। तो आंसर इज 5 बाय 8, जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। चलिए थैंक यू सो मच। इसके आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन